हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य में छायावाद को जो है कवर करेंगे, जिसमें कि हम हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न रहता है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? विकल्प है मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो सही उत्तर रहता है इसका मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। छायावाद शब्द प्रयोग जो सबसे पहले किया था, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, मुकुटधर पांडे इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उचित विकल्प रहता है जो है जयशंकर प्रसाद, इसका सही उत्तर होगा छायावादी युग का प्रवर्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कमानी या फिर झरना। तो उचित विकल्प रहता है झरना, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर रहेगा इसका? डी इसका सही उत्तर होगा 4 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। उचित विकल्प रहेगा छायावाद। इसमें जो है इसमें रहस्यवाद जो है भावना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है। इसमें पहला है विशेषण विपर्यय, सबछंद भावावेश, मूर्ति विधान या फिर इतिवृत्तात्मकता। तो इनमें से कौन कौन सी हो सकती है? तो देखते हैं उत्तर इसका। तो ये रहेगा, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी कि विशेषण पर्यय, विपर्यय, दूसरा है सबछंद भावावेश और तीसरा है मूर्ति विधान। ये तीनों इसके सही उत्तर होंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चित्रात्मक भाषा एवं जो लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद की विशेषता है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो सही उत्तर इसमें बी होगा, यानी कि अभिव्यंजना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसमें सीधा सा आंसर होगा छायावाद इसका, यानी कि छायावाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है कैसी है? सदुकड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली? कमायनी की इसमें अवधी भाषा होगी। इसमें सॉरी, अवधी नहीं, खड़ी बोली इसकी कमायनी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर क्या कहता है कि कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद कमायनी को जो छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कमायनी में जो है श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा, इसका सही उत्तर होगा हृदय का प्रतीक है श्रद्धा कमायनी में। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? श्रद्धा को बोला गया था हृदय का प्रतीक, तो हृदय इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित जो है कर दिया गया? पहले ब्रज भाषा में थी और बाद में खड़ी बोली में किया गया था, किसको किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका ये प्रेम पथिक को जो है किया गया था ब्रज भाषा से खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न है अंशु है, क्या है अंशु? तो अंशु क्या है? अंशु है एक इनमें से कोई नहीं है। मुक्त काव्य, जो संकलन, अतुकांत काव्य या फिर प्रबंध काव्य, ये पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी नहीं है अंशु। अंशु की रचना है और इसमें कोई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्य, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं जयशंकर प्रसाद की जो है कृतियाँ या रचनाएँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 प्रश्न नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का है, तितली जयशंकर प्रसाद का है, और इसके अलावा जो है कानून कुसुम भी आता है। जो नहीं आता हुआ है चारू चंद्रलेखा जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानून कुसुम है, दीप जो कामायनी भी जयशंकर प्रसाद के झरना भी है, जो नहीं है वह दीपशिखा, तो दीपशिखा सही उत्तर होगा बी, 18 का बी। 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। तो यामा महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा भी है और नीरजा भी है, तो एक बचती है जो कि आंगन के पार द्वार, ये जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। सही उत्तर होता है आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए करते हैं इसको। निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, आगे, दिनकर या फिर पंत। तो सही उत्तर होगा इसका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि। सही उत्तर होगा इसका निहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। सही उत्तर होगा इसका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी। सबसे पहले बात करते हैं छायावाद की, तो इसमें निराला का नाम तो आता ही है, और दूसरा जो पंत भी छायावाद के कवि है और प्रसाद भी, तो एक बचता है जायसी जो है सूफी कवि है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ये पूछा गया नहीं है, कौन नहीं है? तो जायसी जो है नहीं है छायावाद के कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पूछा गया कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म विभक्ति जो है अधिक है? गीतों की मधुरता की मर्म वेदना की जो है मर्म विभक्ति जो है बोला गया है, तो प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें महादेवी वर्मा, यानी कि गीतों की मधुर वेदना को यहाँ पे पूछा गया है किसमें सबसे ज़्यादा है,
जो है कवियों में से, छायावाद के कवियों में, तो उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर जो छायावाद का किसने विरोध किया? क्या कहा? सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर आगे? आई थिंक आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा इसमें। नहीं सॉरी, इसमें उत्तर होगा सही महादेवी वर्मा। यानी केवल सूक्ष्मगत जो सौंदर्य सत्ता का जो राग कहकर किसने संबोधित किया छायावाद को, विरोध किया है, विरोध की किसने किया है? महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने विरोध किया है सौंदर्य सत्ता का राग कहकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन जो है किसने कहा? तो सीधा आंसर होगा इसका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी? सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न बोलता है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? यह पंक्ति जो है किसकी है? निराला, अगेय, महादेवी वर्मा या फिर बच्चन? सही उत्तर इसमें होगा सी, महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या फिर जीवन का क्रंदन देखूं, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, संकेत या फिर कृतिवास रामायण? सही उत्तर होगा इसका डी, जो है कृतिवास रामायण, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जो कि कहता है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो सही उत्तर है कृतिवास रामायण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार है तो ये रहेंगे हमारे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक। अगला प्रश्न है, कितने हो गए हमारे प्रश्न? टोटल 31 कवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न जो रहता है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा, तो पंत इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, जो कि रहता है कि पंत जी की जो ग्राम्य कृति का संबंध है किससे है? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या फिर नई कविता से? सही उत्तर होगा ग्रामीण परिवेश से, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 34। लोकायतन के रचयिता कौन है? निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखना चतुर्वेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो पंत इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 35। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो सही उत्तर होगा इसका गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 35 तो हमारे कवर हो चुके हैं। 36 नंबर प्रश्न के ऊपर आते हैं, तो क्या कहता है 36 नंबर क्वेश्चन? प्रश्न जो सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्य, पल्लव या फिर युगांत? परिवर्तन की कविता की बात कही गई है, फिर काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित किस में हुई थी? परिवर्तन, तो परिवर्तन हुई थी पल्लव में। ठीक। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 37। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त? अरविंद दर्शन से आई थिंक इसका होगा सी हो सकता है इसमें, तो सी राइट आंसर है इसका, सुमित्रा नंदन पंत।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? तो सही उत्तर होगा इसका सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है? सुमित्रानंदन पंत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? तो इसका सीधा सा आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत थे प्रभावित। अगला प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमने चूज करना है। इसमें ABCD ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर। तो असत्य ऑप्शन है इसमें D, यानी कि पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत जो है कथन है इसमें, यानी कि ये कहा गया है गलत, असत्य को ढूंढना था, तो ये इसका राइट आंसर होगा D। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत इसका। अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कमायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पल्लव? सही उत्तर होगा इसका पल्लव होना चाहिए आई थिंक इसका, तो सही उत्तर है पल्लव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए जो प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा B, निराला। अगला प्रश्न है 46 नंबर। कितने हो गए हमारे? 43, 44 प्रश्न हो चुके हैं। चलते हम 45 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशव दास? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए आई थिंक इसमें, तो मैथिली शरण गुप्त निराला इसका जो है सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त नहीं है, निराला इसका सही उत्तर है। पंचवटी प्रसंग के काव्य का जो है रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 नंबर कहता है कि अनामिका काव्य किनके द्वारा जो है रचित है? तो सही उत्तर होगा इसमें निराला जी के द्वारा जो है अनामिका काव्य लिखा गया है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। परिमल की किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? तो इसमें मेरे ख्याल से निराला हो सकता है इसका, तो निराला इसका सही उत्तर रहेगा। परिमल की रचना का कार। इस तरह से 47 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। आगे चलते हम 48 नंबर, जो कि कहता है प्रश्न की गीतिका के रचनाकार का नाम है क्या है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे? सही उत्तर इसमें सी होगा, इसमें निराला जी। अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नहीं, गीतिका के रचनाकार तो निराला हो गया, ये तो कर दिया हमने। और अब है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या बिहार? सही उत्तर होगा इसमें सी, यानी कि बंगाल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आता है 50 नंबर। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक जो विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, निराला, दिनकर या फिर हरिओद का? सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था बी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सबसे ज़्यादा विरोध किया गया साहित्य क्षेत्र में। इस तरह से हमारे 50 हो गए प्रश्न कंप्लीट। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि रहता है निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम? तो ये किसका इसमें जो दिया गया? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि या फिर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण? ये किस में दिया गया है ये पंक्ति? तो ये दी गई है राम की शक्ति पूजा में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न में कौन सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित
निराला की निम्नलिखित रचना कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोवर समृद्धि या फिर राम की शक्ति पूजा, इनमें से कौन नहीं है लंबी कविता? तो ये इसका सही उत्तर होगा, भिक्षुक जो है लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न है 53, निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? तो सही उत्तर होगा इसमें डी, प्रकृति के सौंदर्य से है निराला की बादल राग कविता का संबंध। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन, जो कि बादल राग के रचयिता कौन है? निराला जी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, धिक जीवन जो पाया ही आया है विरोध पंक्ति में किसने जीवन सत्य की अभिव्यक्ति, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति जो है मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से जो है क्या मिलती है? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध जो है जीवन की सत्य की अभिव्यक्ति जो है मिलती है किसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति में। अगला प्रश्न है 56 नंबर, मुक्त छंद के प्रणेता, सीधा सा आंसर होगा निराला। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। उचित विकल्प होगा हमारा सीधा सी, मुक्त छंद के अंतर्गत आती है जूही की कली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, रबड़ छंद या जो छंद किस कवि की कविताओं के लक्ष्य कर कहा गया है? इसका आएगा मुक्ति निराला, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 58 हो गया हमारे, 59 नंबर प्रश्न फिर आता है हमारा, निराला की अंतिम कविता है। तो इसमें क्या पूछा गया? निराला की अंतिम कविता है कौन सी? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोवर समृद्धि या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अंतिम जो कविता कौन सी है? अंतिम कविता जो निराला की डी है। पत्रोत्कंठित जो है जीवन का विष बुझा हुआ है, किसकी है? निराला की अंतिम कविता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे है? तो आंसर होगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ, ये किससे संबंधित है? निराला जी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य पर कविता कौन सी है? सही उत्तर होगा इसमें बी, कुकुरमुत्ता या कुकुरमुत्ता इसका सही उत्तर है। ठीक है, व्यंग्य पर जो कविता किसकी? निराला की, कुकुरमुत्ता उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म जो कहा है किसने? नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किसने कहा है? तो ये हो गया हमारा नगेंद्र। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? एक और फिर से रिपीट हुआ तो नगेंद्र इसका सही उत्तर होगा। और अब 65 नंबर आता है प्रश्न, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है इनमें से? नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन या फिर अंचल? सही उत्तर होगा इसमें बी, राम कुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है।